सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संजू दास। कहाँ से हो सर? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। सर यहाँ पे जो बिलासपुर से यहाँ पे आप आए हो छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ पे क्यों आए हो सर? क्या कारण है यहाँ आने? सर यहाँ पर ना संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ना विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारी यहाँ पर समागम में जो कुरीतियाँ हैं वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं और उनको दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे समाज में एक नई पहल चल रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। सर क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जी जो दिन प्रतिदिन लोक प्रतियाँ बढ़ती जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र प्रमाणित होने के कारण आज जनता पढ़ी लिखी है और उनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है शास्त्रों से प्रमाणित हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है ना पूरे विश्व में ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी इनके साथ साथ ना जैसे दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अपने समागमों में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज यही सब पहल दिखाते हैं कि आज उनके जो अनुयायी हैं हर बुराई से बचे हुए हैं। और यहाँ पर समागम में आने से उनको ये भी चीज़ें उनको देखने को मिलती है, जैसे दहेज मुक्त विवाह होते हैं, विशाल भंडारे का आयोजन देखते हैं, प्रदर्शित होती है, यहाँ पर प्रदर्शनियाँ दिखाई जाती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चाएँ होती हैं, प्रमाणों से दिखाए जाते हैं। तो उनको यहाँ पर बहुत सी चीज़ों से ना वाकिफ़ कराया जाता है कि आज जो पहले जब जो क्रियाएँ करते थे वो तो हमारी कोई काम की नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं इनसे इसीलिए जुड़ने का आज एक विशाल समागम में आने का एक उनको अवसर मिलता है। सर क्या आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या तहलका मचा रहे हैं जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी इतने कड़े नियम बताते हैं वो नियमों का फिर भी पालन करते हैं? सर अच्छा पूछे ये तो। संत रामपाल जी महाराज जो नियम बताते हैं वो कठिन ज़रूर हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान हो जाता है ना उनके लिए वो सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। और उनका ना जो एक मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, और अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसमें ना विश्व में सभी को एक सहारा सा मिल रहा है। जैसे गरीब परिवारों को अभी आप देख सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े गांव में हरियाणा तरफ पंजाब तरफ बाढ़ें आई थी, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहल चलाई और उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत पहुँचाई है, उनको देखकर आज कई किसान परमात्मा से जुड़े हैं। और एक तरफ बोले तो मतलब वहाँ का माहौल ही बदल गया है, जैसे बोलते हैं ना युग परिवर्तन, वो परमात्मा दिखा रहे हैं। तो सर आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का हरियाणा वाले लोग विरोध करते थे, आज वही लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं और वो लोग पत्थर फेंकते थे वही लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो ये क्या कारण है सर? सर यही कारण है कि आज उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के चलते जो संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ के लोगों को राहत दी है ना, उसमें आज वो पहचान गए कि जो आज जो कार्य हो रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम तभी चलती है जब परमात्मा ही स्वयं धरती पर होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज कबीर जी के रूप में आज धरती पर अवतरित हैं। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी इसलिए मोटर पाइप दे रहे हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं? नहीं सर, राजनीति में तो वो तो अपने बच्चों को एक सरपंच बनने को भी मना करते हैं, राजनीति से तो वो कोसों दूर हैं। और संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को मना कर रखा है, तो वो राजनीति की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं। ये तो परमात्मा का एक जो आज संत रामपाल जी महाराज जो ये आप देख रहे हो जो दृश्य वो पहले से ही निर्धारित थे, भविष्यवाणियाँ पहले ही हो चुकी थी कि एक महान संत आएंगे और वो ऐसे कार्य करेंगे जो समाज को मतलब देख कर ना लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यानी विज्ञान को भी परमात्मा एक समझो टक्कर सी देंगे परमात्मा, जो वहाँ पर सोचते हैं ना कि ये कार्य नहीं हो सकता और संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए तो फिर कैसे होता है, तो वो आज हो रहे हैं। इसलिए दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ते चले जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के साथ। सर कहीं न कहीं सोचने में मजबूर करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक जेल में है, जेल में होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे तहलका मचा रहे हैं। तो सर एक व्यक्ति कोई जेल में रहता है तो खुद के बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसे बाहर निकलना है, कैसे क्या करना है। तो सर आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी खुद के बारे में नहीं सोच रहे और दूसरों के बारे में मतलब जो पब्लिक है उसके बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में नहीं सोच रहे, तो ये क्या कारण है सर? सर संत रामपाल जी महाराज जी जो संत आते हैं, जो यूँ कहें कि परमात्मा जैसे धरती पर आते हैं संत रूप में ना, वो उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वो हमको बताते हैं वाणियों के माध्यम से कि परमात्मा आते हैं, वो हमें यही सिखाते हैं। जैसे परमात्मा की एक वाणी है उसमें बताया गया है, जो अपने सो और के और एक के पीड़ पिछान,
अपने जैसा दुख औरों में जब दिखता है वो ही भगत कहलाता है। आज परमात्मा ने वही हमें सिखाया है। अगर हम किसी के दुख में दुखी होते हैं तो वो एक आज हमारे अंदर एक भक्ति का भाव पैदा होता है, और वो भक्ति का भाव संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि हम जो नकली गुरुओं का ये ज्ञान सुना करते थे उसमें हमें सिर्फ यही बताया जाता था कि माया छोड़ो, ये करो, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती थी। वो तो खुद भी माया से दूर नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज एक तरफ माया, जो उनकी माया है वो तो पूरे अपने बच्चों पर लगा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि आज किसी के मकान बन रहे हैं, और किसी के यहाँ देखिए कि जो रोगी है उनकी चिकित्सा की और उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे विश्व में चल रही है और सबको राहत दे रही है। सर, बात कुछ न कुछ सोचने में आती है कि इतने सारे साधु संत हैं, सभी बाहर फिर घूम रहे हैं, और जो हरियाणा पंजाब में ऐसे बाढ़ आई थी वो लोग सामने नहीं आ पाए हैं, और किसान लोगों की मदद नहीं कर पाए हैं। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए थे, और एक जेल में बैठे हुआ संत ने कैसे क्या मदद किया सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, आप यूँ कहिए ना, अभी एक बात चली थी भविष्यवाणी में कि एक समय ऐसा आएगा इस कलयुग के इसी समय में कि ऐसी जगहों पे अकाल पड़ेगा और लोग त्राहिमाम करेंगे। और उस समझो वही समय था, ये पंजाब हरियाणा उत्तराखंड में जब ये बाढ़ें चली और ये जो तहस नहस हुआ, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तो परमात्मा रूप में उतरे हैं और उनको राहत दी, यानी उस जो भविष्यवाणी में लिखा था उसको बदल दिया। तो ये कार्य कोई साधारण संत नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही आते हैं तभी कार्य होते हैं। और अभी एक परमात्मा ने बता रखा है कि कलयुग में सतयुग आने वाला है। वो कैसे आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है कि आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को राहत मिल रही है और वो देख रहे हैं। आज विश्व में इतने संत थे, वो तो कभी इस पहल को नहीं चलाए, वो तो कहते हैं खाली, लेकिन उनको कभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। वो खाली जनता से पैसा ही वसूलते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये ज्ञान के साथ साथ हमें ये कर्म भी सिखाए करने चाहिए, वो उनके दिए हुए ज्ञान से संभव हुआ है। और यहाँ पर जैसे समागम होते हैं और जो जगत के लोग आते हैं, कुछ भगत, जैसे भगत भी हैं और जगत के भी लोग आते हैं, कोई लाते हैं, वो यहाँ पर देख के इस पहल को खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना बड़ा समागम अब बिना किसी सरकार के और सिस्टम से ये चल रहा है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ कोई चला नहीं रहा है, यहाँ पर परमात्मा की पावर काम करती है। सर, बात आती है समागम की, तो सर अभी कुछ दिन समय पहले, अभी कुछ एक हफ्ता नहीं हुआ, उसके पहले कुछ निर्माण दिवस के नाम से कुछ समागम आया था, और फिर ये बताया जा रहा है कि क्या बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। तो सर इतने सारे ये जो समागम होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं ये समागम? सर, यहाँ पर ये हम लोग सतलोक आश्रम बैतुल उर्दन में हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे 13 आश्रम हैं। हरियाणा, पंजाब, धुरी, राजस्थान, इस तरह बहुत सारे आश्रम हैं। उन सभी आश्रमों में इसी तरह विशाल भंडारे का और सत्संग का आयोजन किया जाता है। इसीलिए तो आज ये बताया जाए कि संत रामपाल जी महाराज एक साधारण संत नहीं है, जो जेल में रहकर और इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं बिना सरकार के, और उनके 13 आश्रमों में इतने विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये हमने बताया कि इस रक्तदान शिविर भी चल रहे हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी राहत पहुंच रही है, और भी बहुत सारे कार्य हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज, मतलब यूँ समझिए कि ये समय ही है युग परिवर्तन का, ये देख रहे हैं लोग। सर, कितना चंदा इकट्ठा किया होगा इस समागमों को करने के लिए? सर, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है। संत रामपाल जी महाराज किसी से चंदा नहीं लेते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के दरबार में, यानी इस आश्रम में या कि कोई भी आश्रम में आप चले जाइए, निःशुल्क भंडारा है। जैसे कि सर यहाँ पे जो निःशुल्क भंडारा किया जा रहा है, ये सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, फिर भी इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं सर? ऐसा तो नहीं कहीं छापा हो संत रामपाल जी महाराज जी के पास? सर, ये स्वयं परमात्मा है, और आप भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी जो इतने आश्रमों में भंडारा चल रहा है, ये दान पात्रों से भी नहीं चल सकते, यानी अगर कहेंगे अगर कोई उनके अनुयायी या भगत दे सकते हैं, ये हमने क्या कहा कि परमात्मा की पावर काम कर रही है। इसीलिए उनको भगवान कहा गया। आज हरियाणा के लोग उनको भगवान कह रहे हैं, किसान मसीहा कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के जो कार्य देखे गए हैं वो भगवान ही कर सकता है, और भगवान के कार्य ऐसे ही होते हैं। लोग पहचानते हैं उन भगवान के। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, सत्य है।